जब मेरी शादी हुई तो अपनी बहन को भी साथ ले आई, क्योंकि मेरी बहन अंधी थी और मेरे अलावा उनका कोई ना था। लेकिन अचानक मेरी अंधी बहन पेट से हो गई। बहन से पूछा तो बहन कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम, शायद किसी ने नशा देकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब पति देवर ससुर का डीएनए करवाया तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन के साथ। मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर अनजान बैठी अपनी बहन की तरफ। मेरा दिल इस बात को मान नहीं पा रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे थे वह सच है। मेरी बहन पेट से थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बहने लगे थे कि ये कैसे मुमकिन था। मैंने हथेली से पसीना साफ किया और डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ले ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर बहन का हाथ पकड़ा और उन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिनों से बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती थी जी मचलाने लगता था। मुझे लगा कि उनका हाजमा खराब हो गया है, इसीलिए उन्हें करीबी क्लिनिक पर ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे तो होश उड़ गए थे। कौन है जो ऐसी घटिया हरकत को अंजाम दे सकता था? मेरे घर पर 3 मर्द थे, मेरा पति, ससुर और छोटा जवान देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मेरी बहन पूरा दिन मेरे साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वह किचन में रखे टेबल पर बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर ना मेरे पति होते थे, ना ही मेरा देवर, ना ससुर होते थे। मेरी सास को इस दुनिया से गए 5 साल बीत गए थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी बहन की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर अपने काम से काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे मजाक करने की कोशिश की और ना ही कभी मेरी बहन से। बस शांत रहा करता था। मेरे माँ पापा को इस दुनिया से गए 2 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो अंधी थी, यही वजह थी कि मेरा रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जिस घर में पहले से लड़की की माँ होती, वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी बहन भी आकर रहने लगे। इसीलिए ये लोग इस शर्त के साथ शादी पर राजी हुए। इनके घर कोई औरत ही नहीं थी, बस 3 मर्द थे। जब मैं विदा होकर ससुराल पहुंची तो बहन के लिए एक अलग कमरा मौजूद था। मेरे पति बहन की बहुत इज्जत करते थे। ससुर अपने आप में रहने के आदी थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादा वक्त घर से बाहर रहता था। ऐसा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों पर शक करती। लेकिन जो रिपोर्ट्स इस समय मेरे हाथों में थी वह मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ गई थी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा और मेरी बहन का बहुत ख्याल भी रखता था। लेकिन जो कुछ मेरी बहन के साथ हुआ था, अगर यह बात पति से पूछती तो यकीनन बहन के साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची तो बहन को भी कुछ नहीं बताया। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ मैं अपनी बहन के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। क्या बात है दीदी, कब से चुप हो? क्या कहा है डॉक्टर ने? बहन ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने, दवाई दी है, ठीक हो जाएंगी, अब आप थोड़ा आराम करें। ये कहकर मैंने बहन को उनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आकर खाना तैयार करने लगी। क्या मेरा पति या फिर मेरा ससुर या फिर मेरा देवर? मेरे दिमागी तनाव एक एक खींचने लगे। मेरा सर पूरी तरह से चकराने लगा था। मुझे कोई भी राह सुझाई नहीं दे रही थी। क्या करूं? किससे बात करूं? बेशक पति है, लेकिन अपने बाप और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खाना बनाने में व्यस्त थी। जब पति ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए गुलाब के फूलों के गजरे लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी न सकी। मैं ऐसे दौर से गुजर रही थी कि यह सब कुछ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मुझे चुप देखकर मेरे पति कहने लगे, क्या हुआ है, चुप क्यों हैं?
तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो, फिर मेडिसिन लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, पर इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। बहन की रिपोर्ट्स मैंने अलमारी में छुपा दी। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर बहन के कमरे में आता कौन है। इसलिए रात को जब पति कमरे में आए तो मैंने कहा कि बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहन के साथ सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुन वे कहने लगे, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ अपनी बहन का ख्याल करो। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं बहन के साथ जाकर लेट गई और मैं सो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद किसी की बड़बड़ाहट सुनकर मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब कोई रात को मेरी बहन के पास आता है और उसके साथ। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद पति और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं बहन को अपने कमरे में ले आई। मैंने उनसे पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी बहन ने मुझे बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मुझे पहला शक मेरे ससुर पर हुआ। वे घर पर हर वक्त मौजूद होते थे, लेकिन फिर ख्याल आने लगा कि नहीं, वो तो हर वक्त ऊपर वाले का जाप करने में लगे रहते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा। फिर दूसरी तरफ कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता कि वो देर रात तक जगता रहता है। उसके कमरे से अक्सर टीवी की आवाज़ आती थी। एक बार मुझे वो कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी बहन पर गई हैं, आपकी बहन बहुत खूबसूरत है। यह बात उसने मेरी शादी के शुरू में ही कही थी। तब मैंने हंसकर टाल दी थी। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। शर्म नहीं आती थी उस शख्स को एक अंधी को हवस का निशाना बनाते हुए ये सब कुछ अपने पति को बताती, लेकिन वो अपने लोगों के खिलाफ बातें नहीं सुनेंगे, ना ही मानेंगे, क्योंकि जितनी वे मेरी बहन की इज्जत करते हैं उतनी अपने परिवार की भी करते हैं। मेरा देवर वो भी मेरे सामने कभी नज़र उठाकर भी मेरी बहन को नहीं देखता था, लेकिन जो कोई भी था शराफत की आड़ में बहुत ही घटिया काम कर रहा था। एक बार मेरे ससुर बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो थोड़े फल अलग से मुझे पकड़ा दिए और कहने लगे कि तुम्हारी बहन बहुत कमज़ोर होती जा रही है, ये उसे खिला देना। मुझे यह लगा कि ससुर जी मेरी बहन की फिक्र कर रहे हैं। मेरी रात में आँख खुली तो पति कमरे में ना होते। फिर काफ़ी देर बाद वो कमरे में आते। मैं पूछती कि आप इतनी देर से कहाँ थे, तो कहने लगते, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब सब गहरी नींद सो जाते हैं तभी बाहर जाकर पीता हूँ, वरना आपको फौरन सिगरेट की गंध आ जाती है। मैं मुस्कुरा देती। मुझे सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी बहन एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी थी। मेरे लिए यह दूसरी तकलीफ थी कि मैं कैसे अपनी बहन को ये सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। ना भी बताती तो भी ये बात कौन सा छुप सकती थी। अब मैं रोज़ पति से बहाना बना देती कि बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी बहन के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे उस शख्स का इंतज़ार रहता जो मेरी बहन को अपने हवस का शिकार बना रहा था। पति कुछ दिन तो चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। हमारी शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे। वे मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे, लेकिन मैं खुद ऐसे दुख का शिकार थी, मुझे अनुमान भी नहीं था। और अब तो मैं काम करना भी भूल जाती हूँ। रात को पति के कपड़े पर प्रेस करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझसे उखड़े हुए थे। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए तो गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से से बोले कि तुम बस अपनी बहन के साथ रहा करो, तुम्हारे लिए बस एक वही है। वह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। मैंने अपने पति से गलती की माफ़ी मांगी। पति कहने लगे कि माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें समझना चाहिए कि पूरा दिन मुझे तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता और रात को भी तुम अपनी बहन के पास चली जाती हो। आज की रात मैं अपनी बहन के कमरे में नहीं गई। लगभग आधी रात के वक्त मुझे बहन के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने बराबर में देखा
तो पति भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट से बाहर निकली तो मेरा देवर मेरी बहन के कमरे में था। मेरी बहन अंधेपन की वजह से अपने दोनों हाथ चला रही थी, जैसे किसी से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही हो। कह रही थी, मुझसे दूर रहो। मेरा देवर बहन से जरा फासले पर खड़ा था। मुझे देख अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे तो उसे अपनी बहन के कमरे में देखकर आग लग गई। मैंने उसे बालों से पकड़कर झिंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए। वो तो हैरानी से कहने लगा, भाभी आप होश में तो हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपकी बहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आया था। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाना बना रहे हो। तुम रोज़ मेरी बहन को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर ससुर और पति दोनों वहां पहुंच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़वा रहा था। मेरा पति भी मेरे पास आ गया। मेरा देवर उनसे भी यही कह रहा था। कहने लगा कि आपकी बहन मेरी बहन के जैसी है, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए मैं तो सो रहा था। आपकी बहन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भागा हुआ चला आ गया। मैं उसे पूछ रहा था कि उन्हें क्या हुआ है कि आप आ गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे और कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है। आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं कहने लगी कि आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज़ रात को मेरी बहन को नशे की दवा सुंघाकर उन्हें बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यहीं पहुंची थी कि एक थप्पड़ मेरे मुंह पर बहुत जोर से लगा। मैं दूर जाकर गिरी। मेरे पति गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मन में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में थे। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उन्होंने कहा कि मेरी बहन इस घर में नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतजाम कर दूं। मैं अपनी साहूलियत का शिकार थी। मैं अपनी बहन को लेकर कहाँ जाती? अपने घर को मैंने शादी होने के बाद किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी में तो वह खाली भी ना होता। मैं इस कदर परेशान थी कि चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पति मेरे सामने बैठकर कहने लगे कि जो इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता, लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई और इंसानियत की खातिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात किसी बेजान की तरह सुन रही थी। मेरे लिए यह खबर कि मैं पेट से हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। पति की बात अभी भी सुनाई दे रही थी। कहने लगे, देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरतों की इज्जत करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। बेहतर ये है कि मेरे भाई से माफ़ी मांगो। मैं उठकर अपनी बहन की रिपोर्ट पति के सामने रख दी और रोने लगी। मेरे पति ने रिपोर्ट्स ली और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका सा तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। मेरी बहन कुछ दिनों से पेट से है। यह मेरे साथ इसी घर में रह रही है। वो देख नहीं सकती और ना ही पहचान सकती है कि कौन है। मैं किस पर शक करूं? मुझे देवर से माफ़ी मांगने पर कोई ऐतराज़ नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए देवर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। एक बात मुझे बताओ कि मेरी बहन पेट से है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पति हैं। आपकी शराफत की अगुवाई में मैं बहन को यहाँ ले आई थी। मुझे बताओ कि मेरी बहन आपके घर में रहते हुए भी पेट से कैसे हो गई? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आसान है ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का वहम रह जाए। पति ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई भी एक हो तो उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ दिनों बाद तीनों की डीएनए रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो मेरे होश उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वो तीनों बेकसूर थे और मैं उन्हें गलत समझी थी। मेरे पति ने मेरी बहन के कमरे में कैमरा लगाया और रात होने का इंतजार करने लगे।
2 बजे के करीब एक शख्स मेरी बहन के कमरे में दाखिल हुआ। तभी मेरे पति ने उसे दबोच लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वह तो हमारे पड़ोस का किराएदार था। वह खिड़की से अंदर आता था। मेरी बहन को नशे की दवा देकर उनके साथ गलत कार्य करता था। मेरे पति ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। फिर यह सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।